एक एवरेज ट्रेडर में एंड एक बहुत ही ज़्यादा प्रॉफिटेबल ट्रेडर में फ़र्क पता है क्या है? वो सिर्फ ये है कि वो अपने लॉसेस को हैंडल कैसे करते हैं। लॉसेस दोनों टाइप ऑफ ट्रेडर्स को ही होते हैं। जो ट्रेडर लगातार लॉस में रहता है, इवेंचुअली पूरे साल लॉस में रहता है, 3 साल 4 साल लॉस में रहता है। और दूसरा ट्रेडर जो हो सकता है कभी कभी लॉस में रहे बट इवेंचुअली वो प्रॉफिट करता है। दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है, वो अपने लॉसेस को हैंडल कैसे करते हैं। आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे कि अगर लॉसेस होते हैं आपको, उसमें आपने कैसे अपने आप का माइंडसेट रखना है, कैसे आपने क्या स्टेप्स लेने हैं कि आप लॉसेस को अगली बारी अच्छे से हैंडल कर पाओगे। लॉसेस आएंगे ना, तो देखो जब भी लॉसेस आते हैं होता क्या है, आपको लगता है कि यार इतना लॉस हो गया है, अब इसके बाद क्या होगा। आपकी हार्ट बीट तेज़ हो जाती है, आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है एंड आप एकदम से इतने ज़्यादा आउट ट्रेड ले लेते हो कि और बड़े लॉसेस हो जाते हैं। कितने बारी मैंने देखा है ट्रेडर्स को जो काफ़ी धीरे धीरे करके प्रॉफिट्स कर रहे थे, कुछ मंथ्स कुछ साल प्रॉफिट कर रहे थे एंड 1 या 2 दिन ऐसा आता है जब वो सारा प्रॉफिट वापस चल जाता है। एक बार अगर वैसा टाइम आता है ना, वो चीज़ आपको बहुत ज़्यादा तंग करती है। तो आज वीडियो में हम ये समझेंगे कैसे आप उस चक्कर में ना फंसो कि आपका एक छोटा लॉस बहुत बड़ा हो जाए एंड आप बेसिकली लॉसेस को हैंडल करना ही ना सीख पाओ कभी भी। सो द फर्स्ट पॉइंट इज स्टॉप द रिवेंज ट्रेडिंग। देखो जब भी लॉस होता है ना, सबसे पहले एक न्यू ट्रेडर के माइंड में क्या आता है कि मेरा लॉस कैसे हो गया। मैंने इतनी स्टडी की थी, इतना चार्ट देखा था, एनालिसिस करी थी मैंने, उसके बाद भी मेरा लॉस कैसे हो गया। उनसे वो लॉस होना हैंडल ही नहीं होता, वो उस चीज़ को अपनी ईगो पे ले जाते हैं एंड उस लॉस को रिकवर करने के चक्कर में फिर और बड़ा लॉस कर देते हैं। देखो लॉस होने में कोई दिक्कत नहीं है, लॉसेस सबको होते हैं। आपको लॉस होने पे इतना ज़्यादा अपने आप पे वो बात नहीं ले लेनी कि मेरा लॉस कैसे हो गया है, मैं पता नहीं मार्केट मेरे अगेंस्ट क्यों चल रही है, पता नहीं क्यों होता है, मेरा लॉस ही होता रहता है, शायद बाकी किसी का लॉस नहीं होता, शायद जो सोशल मीडिया पर डालते हैं उनको शायद लॉस होता नहीं है, पता नहीं मेरा क्यों होता रहता है। लॉसेस सबके होते हैं। काफ़ी लोग लॉस दिखाते ही नहीं हैं, काफ़ी लोग उसके बारे में बताते नहीं हैं। लॉसेस एक गेम का पार्ट है। ट्रेडिंग में हमेशा लॉसेस चलते रहेंगे, आपने उसको छोटा रखना है। इसलिए लॉसेस को कभी आपने अपनी ईगो पर नहीं लेके जाना कि यार मेरा लॉस कैसे हो गया। देखो जब आप कहीं खेल रहे हो, आपको लग जाती है, आपको लगती है तो आप बैठते हो, आप जहाँ लगी है उसको आप बैंडेड लगाते हो, कुछ करते हो, उस पर मेडिसिन लगाते हो, आप और तेज़ भागना नहीं स्टार्ट करते। तो लॉसेस होना भी यही है कि यार आप बैठो, आप थोड़ा सा सोचो कि क्या हुआ है, जो कि हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे हम देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि आपने देखना है वाई डिड दिस हैपन। आपने लॉस होने पे ये नहीं देखना कि यार मेरा लॉस क्यों हो गया, आपने देखना कि लॉस हो गया, ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या था। फिर उसके बाद आते कंसेप्ट गुड लॉस एंड बैड लॉस का। देखो गुड लॉस एंड बैड लॉस में डिफरेंस क्या है। गुड लॉस होता है कि अगर आपने अपना जो सिस्टम था उसको फॉलो करा, आपने अपनी स्ट्रेटजी फॉलो करी, आपने अपना रूल फॉलो करा, जो आपका एक ट्रेड लेने से पहले चेकलिस्ट होती है वो आपने देखी थी, आपने अपने हिसाब से ट्रेड बिल्कुल ठीक लिया था, आपने अपना रिस्क मैनेज करते हुए जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो आपने वो लॉस ले लिया, वो होता है गुड लॉस। अगर ये लॉस होता है ना, तो अपने आप को ना शाबाशी दो कि हाँ मैंने अपना जो डिसिप्लिन था वो फॉलो करा ना। उसके बाद भी अगर मार्केट रिवर्स हो गई, वो स्टॉक रिवर्स हो गया, आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो बिल्कुल नॉर्मल है। इसमें आपको दुखी नहीं होना, आपने खुश होना है, आपने प्राउड फील करना है कि आपने जो अपना खुद का डिसिप्लिन बनाया था, जो आपने अपना ट्रेडिंग का रूल बनाया था कि यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, वो आने पे आपने स्टॉप लॉस लिया, वो बिल्कुल नॉर्मल है। बैड लॉस अगर होता है उसमें आपको दिक्कत होनी चाहिए। बैड लॉस क्या होता है? बैड लॉस है कि अगर आपने स्टॉप लॉस लगाया ही नहीं, आपने पोजीशन साइजिंग के बारे में सोचा ही नहीं, रैंडमली कुछ भी पोजीशन साइज ले लिया आपने। इससे पहले हो सकता है काफ़ी कम पोजीशन साइज से ट्रेड लिया, अब बहुत बड़ी पोजीशन ले ली क्योंकि बस आपको लगा कि ये स्टॉक ज़्यादा भाग सकता है। अगर आपने बिना अपना रिस्क कैलकुलेट करे ट्रेड ले लिया, पूरे टोटल कैपिटल का कितना परसेंटेज आप इस ट्रेड में रिस्क कर रहे हो, आपने बिना वो सोचे ही ट्रेड ले लिया, या आपने बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर ली, जब आपने ट्रेड लेना चाहिए था उस टाइम भी आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने लास्ट में जाके काफ़ी देर बाद ट्रेड लिया एंड तब अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, वो आपका बैड लॉस है। इस चीज़ पे तो हमने वर्क करना है। सिर्फ हमने गुड लॉस होने पे नहीं टेंशन लेनी, हमने बैड लॉस होने पे सोचना कि हाँ हमें इस पर वर्क करना है, इसको हम कैसे ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज़ द 1% रिस्क रूल। ये पॉइंट मैंने और भी काफ़ी वीडियोस में डिस्कस किया है बिकॉज ये पॉइंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने इसमें बेसिकली क्या करना है कि आपने अपनी कैपिटल का
1% से ज़्यादा कभी भी एक ट्रेड में रिस्क नहीं करना। 1 लाख की कैपिटल है तो देखो आपने ये नहीं करना कि आपने 10-20 हज़ार रिस्क ले लिया एक ही ट्रेड के अंदर, कि एक ट्रेड भी गलत हो गया तो आपका 10-20% आपका पूरा कैपिटल ही ख़त्म होगी। जब आपको पता है कि यार ठीक है मेरे 1,000 तक का लॉस है, मैं ये ले लूँगा आराम से, जब आप वो 1,000 का लॉस लोगे ना तो आप आपको पता है कि यार मेरा 1% का लॉस हुआ है, कोई बात नहीं, मैं अगली ट्रेड में ठीक कर लूँगा। आपका माइंड बेसिकली शांत रहेगा। हमने इस सारी वीडियो में हम क्या देख रहे हैं, हम यही समझ रहे हैं कि कैसे अपने माइंड को ठीक रखना है। ये सारी गेम इमोशनल है। टेक्निकल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, फंडामेंटल पार्ट ऑफ ट्रेडिंग, ये बहुत छोटे पार्ट्स हैं। अगर आप एज अ ट्रेडर अपने आप को शांत नहीं रख सकते, इसलिए मैं आपको कितनी सारी वीडियोस में मेडिटेशन के बारे में, स्पिरिचुअल बुक्स रीड करने के बारे में बोलता रहता हूँ कि इस पर ज़्यादा फोकस रखो। अगर आप एज अ ट्रेडर ही शांत नहीं हो, अगर एज अ ट्रेडर आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ कर लो, आप प्रॉफिट नहीं कर पाओगे। यहाँ थोड़ा टाइम प्रॉफिट कर लोगे तो एंड में सारा लॉस वापस हो जाएगा आपका। तो इसलिए 1% रिस्क पर कैपिटल ये हमेशा रखना, कभी भी इससे ज़्यादा आपने रिस्क नहीं लेना है। छोटा छोटा 1% का रिस्क ले लोगे, आपके 4-5 आपके स्टॉप लॉस बीट हो गए तो आपका 3-4%, 5% आपका पूरी कैपिटल ख़त्म भी हो गया। अगर इतना स्टॉप लॉस बैक टू बैक हिट होएंगे, आप समझोगे, आप देखोगे क्या मार्केट क्या बताना चाहती है। शायद अभी ट्रेंड ही बहुत नेगेटिव है, शायद ट्रेंड अभी बेरिश है, शायद अभी मुझे इतना ज़्यादा ट्रेड ही नहीं करना चाहिए। तब तक आप समझ जाओगे, आप आराम से शांत होकर मार्केट से बाहर आ जाओगे, फिर एनालाइज करोगे मार्केट को दोबारा से कब मार्केट में एंटर करना चाहिए। बट अगर आपने पर ट्रेड रिस्क ही बहुत बड़ा ले लिया, आपके 3-4 ट्रेड में आपकी कैपिटल 20-30-40% चली गई, तब आपका माइंड शांत नहीं रह पाएगा। फिर आपको होगा यार नहीं, अब इसको रिकवर करना है, कैसे भी रिकवर कैसे कर लूँ बस जल्दी। तब ही आप रिवेंज ट्रेडिंग वाले सर्कल में फंस जाते हो। फिर नेक्स्ट पॉइंट इज़ लाइफ बियॉन्ड द स्क्रीन। इससे मेरा मतलब क्या है, देखो मार्केट आपकी, ट्रेडिंग आपकी लाइफ का एक पार्ट है, ये आपकी पूरी लाइफ नहीं है। अगर लॉस हो जाता है एंड आपने वो अपने रिस्क के हिसाब से कंट्रोल्ड एक लॉस ले लिया है, स्टॉप लॉस ले लिया है, तो वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई इशू नहीं है। एक लॉस को अपनी सेल्फ वर्थ के साथ मत जोड़ना स्टार्ट कर दो कि लॉस हो गया यार, फिर लॉस हो गया, शायद मैं अच्छा ट्रेडर ही नहीं हूँ, शायद मुझे कभी इसमें पैसा बना ही नहीं पाऊँगा। अपने आप को हम बहुत ज़्यादा ना सेल्फ क्रिटिसाइज़ कर देते हैं, अपने आप को इतना डिमोटिवेट कर देते हैं कि उसके बाद फिर हम कुछ कर ही नहीं पाते। कभी भी अपने बारे में इतना ज़्यादा नेगेटिव ना बोलो, लॉसेस होने पे इतना परेशान मत हो, ये बिल्कुल पार्ट है ट्रेडिंग का, इसके अंदर आपने परेशान नहीं कभी भी होना। एंड अगर लॉस होता है, आप अगर ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा हो सकता है, आप स्क्रीन को बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हो, बहुत ज़्यादा चार्ट्स के आगे बैठे हो, तो लॉस होने पे ठीक है, बल्कि ये आपको बहाना मिल गया कि अब आप स्क्रीन बंद करो, थोड़ी वॉक करो, कुछ और करो, अपने किसी फ्रेंड को फ़ोन कर लो, अपनी जर्नल बना लो बैठ के कि मैं क्यों ट्रेड कर रहा था, मेरा रीज़न क्या था एंट्री का, मेरा एग्जिट का रीज़न क्या था, लॉस क्यों हो गया। ये सब चीज़ों पर रिफ्लेक्ट करो। ये सब चीज़ें जब आप चार्ट से थोड़ा डिस्कनेक्ट होगे ना, थोड़ा मार्केट से दूर रहोगे, तभी आप ये चीज़ों पर रिफ्लेक्ट कर पाओगे। अगर सारा टाइम मार्केट खोल के आप प्राइसेस ही देखते रहे, ऑब्सेसिवली प्राइसेस को ही चेक करते रहोगे, फिर आप मार्केट में ही घुसे रहोगे, फिर आप हर एक लॉस को बहुत ज़्यादा अपने दिल पे ले जाओगे, हर एक प्रॉफिट को बहुत ज़्यादा अपने माइंड पे ले जाओगे, यानी दोनों चीज़ें गलत है। तो देखो इन द एंड मैं यही कहना चाहूँगा कि ऐसा कोई भी ट्रेडर नहीं है जिसने लॉसेस ना किए हों, बट एक बहुत अच्छा ट्रेडर वही रहता है जो अपने लॉस को हैंडल करना सीख गया है, जो लॉसेस में भी अपने इमोशंस को स्टेबल रखना सीख गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप प्लीज़ ये वीडियो के साथ साथ ये चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना है। वीडियो के साथ आप अपने किसी फ्रेंड को भी वीडियो शेयर करना जिसको इससे हेल्प होगी। एंड अगर अभी आप मेरे साथ 1-to-1 कंसल्ट करना चाहते हो, मैंने स्टार्ट कर दिया हुआ है 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन। इसके अंदर आपके जो भी इश्यूज़ है, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो सकता है अभी बनी ही नहीं, तो मैं ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी अपनी एक्सप्लेन करूंगा, या अगर आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ऑलरेडी है बट आपको फिर भी साइकोलॉजिकल इशू आ रहा है, आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि आपके लॉसेस क्यों हो रहे हैं, आप परेशान हो, आपने अगर मेरे साथ 1-to-1 अपनी सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, मेरे साथ डिस्कस करनी है, तो आप मुझे traderharneet@gmail.com इस पर आप मुझे मेल कर सकते हो। हम दोनों आराम से बैठ के, ये 1-to-1 सेशन होता है, इसमें कोई और नहीं होगा, आराम से बैठ के हम देखेंगे कि आप कहाँ पे फंसे हुए हो, कैसे आपको उस पॉइंट से बाहर निकालना है, कैसे आपको एक अच्छा ट्रेडर बनाना है। 1-to-1 सेशन होता है, बिल्कुल इसके अंदर आप अपनी A to Z सारी प्रॉब्लम्स में से डिस्कस कर सकते हो। एंड अगर आपको पता है, अगर आपने अभी बेसिक्स टू एडवांस अभी सीखना है अपनी ट्रेडिंग अपनी, तो आप नीचे मैंने लिंक दिया होता अपनी ऐप के अंदर, मेरे ऐप के अंदर आप बहुत ही ईजी वीडियो से मैंने समझाया हुआ है कि कैसे आप
ट्रेडिंग को कैसे आपने समझना है, ट्रेडिंग की साइकोलॉजी क्या होती है, देन बेसिक्स ऑफ कैंडलस्टिक्स कैसे होती है, उसके बाद कैसे आपने कैंडलस्टिक के फॉर्मेशंस देखनी है, चार्ट पैटर्न्स कैसे देखने हैं, प्राइस एक्शन कैसे सीखना है, एंड मेरी 4 स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज मैंने उसमें समझाई हुई है। उसके बाद चेकलिस्ट कैसे बनानी है, ट्रेडिंग जर्नल कैसे मेंटेन करनी है, और अगर आप कोई फंडामेंटली कोई स्टॉक चेक करना चाहते हो जिसको आपने कोई ट्रेड को हो सकता है लॉन्ग टर्म के लिए रखना है, पोजिशन के लिए रखना है, उसके लिए आपकी बेसिक फंडामेंटल की स्टडी कहाँ से करनी है, कैसे करनी है, क्या करनी है, वो सब के लिए आप मेरा नीचे ऐप चेक कर सकते हो। उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस का मेरा मिल जाएगा आपको पूरा वीडियो सीरीज़, आप वो चेक कर सकते हो। और अगर आपने सिर्फ 1-to-1 मेरे साथ डाउट सॉल्विंग सेशन करना है, उसके लिए आप मुझे traderharneet@gmail.com पे मेल कर सकते हो। दोनों के लिंक्स नीचे दिए हुए मैंने। आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।